Hello everyone, this is Juhi and I welcome you all on the platform of JRF अड्डा। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 सोशियोलॉजिकल थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर कोई भी यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपना एप्लीकेशन भी है JRF अड्डा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ आपको डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस के PDF, काउंसलिंग सेशन और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट हमारा यूनिट 1 है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, उसमें जो फर्स्ट पार्ट हमारा है दैट इज़ क्लासिकल थिंकर। उन्हें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही होगा, ये जो क्लासिकल थिंकर्स हैं ये हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं सोशियोलॉजी के। ऑलमोस्ट हर यूनिट में हम इन थिंकर्स के कंसेप्ट पढ़ते ही हैं, तो ये थिंकर्स हमें बिल्कुल बाय हार्ट कर दे रहे हैं। 100% इन थिंकर्स के कॉन्सेप्ट्स हमें याद रखने हैं। बट अब इन थिंकर्स के कॉन्सेप्ट क्या है, तो इमाइल डर्कheim सबसे पहले आप देखोगे हम इन्हें फादर ऑफ एकेडमिक सोशियोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि एज अ डिसिप्लिन सबसे पहले डर्कheim ने ही सोशियोलॉजी को स्टार्ट किया था। देन नेक्स्ट जो इनका इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज सुसाइड, डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें हम मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिसर्च के पर्सपेक्टिव से भी डर्कheim ने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है। आपने उनका बुक भी है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टोटमिज्म, जिस पर डर्कheim ने बहुत ज़्यादा काम किया है। रिचुअल्स, 3 टाइप्स के रिचुअल्स डर्कheim ने बताए हैं। एजुकेशन के ऊपर डर्कheim पे काफ़ी फेमस डेफिनेशन है जिससे कई बार क्वेश्चंस आए हैं। मोरालिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। सोशल फैक्ट्स के बारे में बात की है। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सुसाइड डर्कheim ने दिए थे, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट एक दो छोटे और कंसेप्ट भी हैं, बट ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं डर्कheim के लिए। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है दैट इज़ मैक्स वेबर, जो कि ये भी हम एक तरह से फादर ऑफ सोशियोलॉजी ही है, क्योंकि काफ़ी सारी ये जो क्लासिकल थिंकर्स हैं कहीं ना कहीं हमारे फाउंडिंग फादर्स ही हैं, तो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें उन्होंने डिफरेंट वर्ल्ड रिलीजन के ऊपर कंपैरेटिव मेथड से स्टडी किया था। नेक्स्ट जो उनका इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज वर्स्टीहेन, जो हम यूनिट 2 रिसर्च मैथडोलॉजी में भी पढ़ते हैं। हर्म्यूनेटिक्स पे वेबर ने काफ़ी काम किया है। ये कुछ वेबर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, टाइप्स ऑफ एक्शन, 3 टाइप्स की अथॉरिटी वेबर ने दी है। 4 टाइप के एक्शन, सोशल एक्शन हमें दिए हैं। और रेशनैलिटी के ऊपर वेबर का काफ़ी काम है, जिसमें उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ रेशनैलिटी हमें बताई है। और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स भी हैं वेबर की, और कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स भी हैं। आइडियल टाइप्स। ये मैक्स वेबर के हमारे कुछ जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो हमें करने ही हैं। और जो एक दो छोटे मोटे जो और कंसेप्ट्स हैं वो भी हमारे इन्हीं टॉपिक्स के थ्रू कवर हो जाते हैं। देन जो है कार्ल मार्क्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, तो हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं हमारे। सो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से हमें कार्ल मार्क्स को पढ़ना है। इकोनॉमी पर कार्ल मार्क्स का काफ़ी काम है। जहाँ भी इकोनॉमी की बात होती है कार्ल मार्क्स का नाम आता ही है। कैपिटलिज्म के बारे में मोस्टली कार्ल मार्क्स ने काम किया है। मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स ने दिए हैं हमें। एलिनेशन के बारे में बात की है, टाइप्स ऑफ एलिनेशन क्या है वो भी हमें बताए हैं। और साथ ही साथ कमोडिटीज़ के बारे में, कमोडिफिकेशन के बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की है। रिलीजन के ऊपर कार्ल मार्क्स ने काफ़ी बात की है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल स्ट्रक्चर जिसे कार्ल मार्क्स ने कहा था, उसके बारे में भी काफ़ी काम किया है। अगेन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जो कि हेगल से इंस्पायर्ड होके इन्होंने बनाया था।
सो ये कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो क्लासिकल थिंकर्स के हमें 100% प्रिपेयर करने ही हैं। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, ये कोई प्रॉपर लिस्ट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी मैंने आपको बताए हैं। हो सकता है एक दो कंसेप्ट इसमें और भी आपके ऐड हो जाए, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको वो भी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट फिलहाल ये जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल करने ही करने हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और एक और चीज़ जो हमें क्लासिकल थिंकर्स पढ़नी है, वो है हमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कुछ हमें पढ़ने हैं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, जैसे एमाइल डर्कहाइम को हम फंक्शनलिस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि फंक्शनलिस्ट क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, जैसे कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में ये सारे पर्सपेक्टिव्स भी हमें पता होने चाहिए। मैक्स वेबर को हम हर्म्योनेटिक्स में पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस के अंदर हम, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी के अंदर हम मैक्स वेबर को पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूनिट 2 का, दैट इज स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड फंक्शनलिस्ट। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म का ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि ये वो हेडिंग मिस कर देते हैं और इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ पर आपको एमएसओज पूछे जाते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के फीचर क्या है, फंक्शनलिज्म के फीचर क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म के फीचर क्या है। तो ये सब भी हमें पता होना चाहिए। जो हमारे थिंकर्स हैं स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में, नंबर 1 इज मेलिनोस्की। तो इनका हम पढ़ते हैं, जिन्हें हम प्योर फंक्शनलिस्ट भी बोलते हैं। तो फंक्शनलिज्म के पर्सपेक्टिव से आप हमेशा मेलिनोस्की को पढ़ोगे ही। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, इनका नीड थ्योरी हम पढ़ते हैं मेलिनोस्की की। नेक्स्ट, एक्सचेंज सिस्टम में भी हम मेलिनोस्की को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोलरिंग का जो कंसेप्ट है वो मोस्ट फेमस कंसेप्ट मेलिनोस्की का है, तो वो हमें पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज मेलिनोस्की ने बताए हैं, वो हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं मेलिनोस्की, तो वो हमें पढ़ना है। स्पेशली कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पे मेलिनोस्की का काफ़ी काम है, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और एक दो कुछ और कंसेप्ट भी हैं वो हमें पढ़ने, स्पेशली कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। एक्सचेंज कोलरिंग से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे रेडक्लिफ ब्राउन, तो सबसे पहले तो इन्हें हम प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बोलते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें इन्हें पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के बारे में ब्राउन ने हमें बताया है, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट थिंग जो है किनशिप टर्मिनोलॉजीज के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन ने हमें बताया है, जैसे एविनकुलेट, एमिटेट, जोकिंग रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। साथ ही साथ जो भी इनका फील्ड स्टडी है वो हमें पढ़ना है। मोइटीज के बारे में जो ब्राउन का काम है, वो सारी चीज़ हमें पढ़नी है। तो ये रेडक्लिफ ब्राउन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। टेलकट पार्सन का जो जो है उनका हमें पढ़ना है सोशल एक्शन, किस किस टाइप के सोशल एक्शंस हमें दिए हैं, सोशल सिस्टम, 4 टाइप के सोशल सिस्टम हमें टेलकट पार्सन ने दिए। देन पैटर्न वेरिएबल्स, 5 टाइप के पैटर्न वेरिएबल्स हमें टेलकट पार्सन्स ने दिए हैं। नेक्स्ट जो है न्यूक्लियर फैमिली पर, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली जो इनका कंसेप्ट है वो हमें पढ़ना है। और इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या है टेलकट पार्सन की, वो भी हमें पढ़ना है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टेलकट पार्सन के जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ ही साथ फ्लोटिंग सिग्निफायर का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, सो ये हमें पढ़ने हैं। रॉबर्ट मर्टन के बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं, जैसे फंक्शनल पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए हैं, सो वो हमें पढ़ने हैं। कुडोस फ्रेमवर्क जो है इनका है। मोड्स ऑफ अडेप्टेशन में हम CIRR का कंसेप्ट पढ़ते हैं। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस हमें पढ़ना है। डिसफंक्शन क्या होता है, नॉन फंक्शन होता है ये। स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड भी काफ़ी सारे कंसेप्ट हमें मर्टन ने दिए हैं। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है रॉबर्ट मर्टन के बारे में। और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इनका एक
टर्म है वो भी हमें पढ़ना है, और भी कुछ छोटे मोटे छोटे और इनके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। फिलहाल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 100% पढ़ने ही पढ़ने हैं, और बाकी जो छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो भी इन्हीं टॉपिक्स के अंदर कहीं ना कहीं कवर होते हैं, तो वो हमें पढ़ने हैं। लेवी स्ट्रॉस को हम स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं। सो स्ट्रक्चरलिज्म एज अ मॉडल इन्होंने दिया था, कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर के मॉडल इन्होंने दिए थे वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ किनशिप, किनशिप पे लेवी स्ट्रॉस का काफ़ी काम है, वो हमें पढ़ना है। मिथ्स एंड स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से हमें लेवी स्ट्रॉस को पढ़ना है। और जैसे लिंग्विस्टिक्स पे लेवी स्ट्रॉस का काफ़ी काम है, तो वो हमें पढ़ना है। टोटमिज्म भी इनकी एक बुक है, तो वो आपको अच्छे से पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। बाइनरी अपोजिशन है लेवी स्ट्रॉस का। अलायंस थ्योरी हमें लेवी स्ट्रॉस की पढ़नी है। मोस्टली किनशिप पर काफ़ी ज़्यादा काम है इनका, और स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से हमेशा हम लेवी स्ट्रॉस को पढ़ते हैं। सो ये सारे थिंकर्स हैं जो हमें इस यूनिट पार्ट में पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनल्स में। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज हर्म्यूनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस। तो सबसे पहले तो आपको हर्म्यूनेटिक्स का मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस में क्या क्या आते हैं वो हमें पता होने चाहिए। ये बेसिक्स तो हमें हर टॉपिक में क्लियर करने ही करने हैं। जो फर्स्ट हमारे थिंकर है इसमें दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हम इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या आपको पता होना चाहिए। आई एंड मी का जो कंसेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज्ड अदर्स, ये सारी कंसेप्ट है। स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन है, आईपीएमसी जो हम पढ़ते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। और इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन में मोस्टली सिंबॉलिक इंटरेक्शन के पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे अल्फ्रेड शूट्स, इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है दैट इज फेनोमेनोलॉजी। यही एक कंसेप्ट है जो कि मैक्सिमम अल्फ्रेड शूट्स के बारे में पूछा जाता है। बाकी कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं तो वो भी फेनोमेनोलॉजी में ही आपके कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है दैट इज कार्ल मेनहम। कार्ल मेनहम का अभी तक आप देखो तो इतने ज्यादा क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते हैं। एक ही इनका जो कंसेप्ट है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दैट इज आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, जहाँ से ही मोस्टली इनके क्वेश्चंस आते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एक इनका छोटा कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो इनका कंसेप्ट है दैट इज हिस्टोरिकल रिलेशनलिज्म। बस ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो हमें मेनहाइम के बारे में पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज गार्फिंकल, जिनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एथनो मेथोडोलॉजी। सो ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट करना ही करना है। मोस्टली एथनोमेथोडोलॉजी से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है एथनोमेथोडोलॉजी, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड है, वो सारी चीज़ आपको एकदम डिटेल में पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारे इरविंग गॉफमैन, जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज ड्रामेटर्जी। सो ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इनका टोटल इंस्टीट्यूशंस भी है। सो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके, हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले तो ड्रामेटर्जी, क्योंकि मोस्टली उसी से क्वेश्चन आते हैं। अगेन फिर यहाँ भी कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं तो वो भी इन्हीं के थ्रू कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे क्लिफर्ड गियर्स, जिन्हें हम इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी में हम जिन्हें पढ़ते हैं। मोस्टली इनका बेलिनीसी कॉकफाइट एक हमें पढ़ना है। और जो थिक डिस्क्रिप्शन इनका जो कंसेप्ट है वो हमें पढ़ना है। तो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो हमें हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस में हमें पढ़नी है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म। तो अगेन आपको पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब पता होना चाहिए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, पोस्ट कोलोनियलिज्म का। ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल आपको माइंड में क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से थिंकर्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं, कौन पोस्ट मॉडर्निज्म में आता है, कौन पोस्ट कोलोनियलिज्म में आता है, ये आपको 100% पता होना चाहिए। सारे फीचर्स इनके पता होने चाहिए। देन फिर हम थिंकर्स को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट है हमारे एडवर्ड साइड, जिनका एक ही
कंसेप्ट है जो अभी तक एग्जाम में हमसे पूछा गया है, क्योंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड थिंकर्स हैं, दैट इज ओरिएंटलिज्म। तो ओरिएंटलिज्म इस बार भी आपने अगर एक पेपर देखा हो तो ओरिएंटलिज्म से ही क्वेश्चन आया था, तो एडवर्ड साइड का मोस्टली ओरिएंटलिज्म से ही आता है। पियर बोर्डो का हम देखें तो टाइप्स ऑफ कैपिटल हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो इनका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज हैबिटस एंड फील। टाइप्स ऑफ किनशिप पियर बोर्डो ने हमें दिए हैं, प्रैक्टिकल एंड ऑफिशियल किनशिप, दो टाइप की किनशिप्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पियर बोर्डो से हमें पढ़ना है। हैबिटस अगर आप पढ़ते हो तो वो आपको यूनिट 3 जो हमारी बेसिक कंसेप्ट है उसमें भी काम में आने वाला है। नेक्स्ट जो हमारी थिंकर है दैट इज मिशेल फोकू। फोकू तो जिनका पावर एंड डिस्कोर्स पे काफी काम है। ठीक है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये इनका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। जीनियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये भी हमें इनका कंसेप्ट है। सर्विलियंस सोसाइटी पे फूको का काफी काम है, सो वो हमें पढ़ना है। देन इनका जो कंसेप्ट है, सो ये मिशेल फोकू के कंसेप्ट है, मोस्टली पावर्स एंड डिस्कोर्स के टॉपिक में हमें पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी, जीनियोलॉजी, ये सारे टॉपिक में। नेक्स्ट इज जर्ज यर्गन हेबरमस, जिन्हें हम मॉडर्निटी के टॉपिक में पढ़ते हैं। सो इनके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ क्राइसिस इन्होंने दिए हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्राइसिस: लेजिटिमेशन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, कल्चरल क्राइसिस। सो ये हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, इन्होंने दिया है। 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन हमें हेबरमस ने दिए हैं। सो ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। लाइफ वर्ल्ड पे हेबरमस का काफ़ी काम है। लाइफ वर्ल्ड पे एल्फर शूट्स ने भी काम किया है जो फेनोमेनोलॉजी का पार्ट है, बट हेबरमस ने भी हमें लाइफ वर्ल्ड में काम किया है। कोलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड जैसे टॉपिक्स इनके मोस्टली हमें पढ़ने, मोस्टली मॉडर्निटी के पर्सपेक्टिव से हमें हेबरमस को पढ़ना है। और भी कुछ इनके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं तो वो हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज एंथनी गिडेंस, जिनका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें 100% पढ़ना ही है दैट इज स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। सो वो आपको बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ मॉडर्निटी, एंथनी गिडेंस ने हमें दी है 4 टाइप्स ऑफ मॉडर्निटी, तो ये हमें पढ़ना है। और एंथनी गिडेंस आप पढ़ो तो ये आपको यूनिट 9 ग्लोबलाइजेशन मॉडर्निटी वाले टॉपिक में वहाँ भी हेल्प करेंगे। सो ये एंथनी गिडेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। मॉडर्निटी को किस तरह से डिफाइन किया था गिडेंस ने, वो हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजेंसी क्या होता है, स्ट्रक्चरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड जो भी है, टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं गिडेंस के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारे मैनुअल कैस्टल्स, तो ये आप देखो आईसीटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसमें मोस्टली हम मैनुअल कैस्टल्स को पढ़ते हैं। नेटवर्क सोसाइटी के टॉपिक में इन्हें हमें पढ़ना है। देन फ्लोज एंड बाउंड्रीज जो हमारा यूनिट 9 का टॉपिक है तो उसमें भी हम पढ़ते हैं, जिन्हों क्योंकि इन्होंने फ्लोज एंड स्पेस के बारे में बात की थी तो वो हमें पढ़ना है। सो ये मैनुअल कैस्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको 100% करने ही करने हैं। मोस्टली आईसीटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम है मैनुअल कैस्टर्स का, तो वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो है, और एक और चीज़ मैं भूल गई, जैसे एडवर्ड साइड है, इन्हें हम फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म किसने कॉइन किया था, किस टर्म का फादर कौन है, तो ये सारी फादर्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट है हमारे इंडियन थिंकर्स, इसमें आप देखो तो जैसे सबसे पहले तो आपको इमरजेंस ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी वाला टॉपिक यहाँ हमें पढ़ना है। किस तरह से इंडियन सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, सॉरी, इमरजेंस ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। साथ ही साथ डिफरेंट टाइमलाइन हमें पता होनी चाहिए जो सोशियोलॉजिकल इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उनका, वो सारे इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है सोशियोलॉजी को स्टडी करने के। फॉर एग्जांपल इंडोलॉजिस्ट हैं, ये सारे चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, अब जो फर्स्ट हमारे थिंकर है दैट इज एम के गांधी, और मुझे लगता है ये सबसे इजी है क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एम के गांधी का दैट इज ओशियनिक सर्कल, जो हमें एक इनकी इम्पोर्टेंट थ्योरी हमें पढ़नी है।
नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज आप देखो तो जो अनटचेबल्स हैं उनको इन्होंने हरिजन कहा था। ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। मोरल वैल्यूज के बारे में, मोरल प्रिंसिपल्स क्या हैं वो सारे पढ़ने हैं। सत्य अहिंसा सर्वोदय मॉडल इनका क्या है, ट्रस्टीशिप से रिलेटेड जो टॉपिक है इनका, एंड सत्याग्रह है। सो ये सब कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने हैं। और मतलब काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं गांधी के, आप बहुत इजीली इन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। सत्याग्रह सर्वोदय आई थिंक ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हिस्ट्री बुक्स में हमने बेसिकली 9 10 तक सबने पढ़ा ही है ये सारी चीजें, तो आई थिंक उसको प्रिपेयर करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगेन इनकी बुक्स भी हमें प्रिपेयर करनी है। सो ये हमें गांधी जी के बारे में प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है दैट इज बी आर अम्बेडकर, जिनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो सबसे पहले तो यही है अनटचेबिलिटी। अगर अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ रहा है तो मोस्टली हाई चांसेस होते हैं आपकी कि उसका आंसर बी आर अम्बेडकर हो। तो मोस्टली अनटचेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इसमें ये आ जाता है उनका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इनका टॉपिक भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेट सोशलिज्म के बारे में इन्होंने क्या काम किया है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस को कैसे अपलिफ्ट करना है वो सारे हमें पढ़ने हैं। और बी आर अम्बेडकर को हम, ही इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी जो इनकी कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अम्बेडकर के गांधी के, तो ये सारे कंसेप्ट भी हमें पढ़ने हैं। और बुद्धिज्म से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे अम्बेडकर, तो वो सारे टॉपिक्स भी हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं दैट इज एम एन श्रीनिवास, जिनके बहुत सारे कंसेप्ट हैं जैसे संस्कृताइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, वोट बैंक। ठीक है, पूर्ज पर इनका जो फील्ड स्टडी है वो हमें पढ़ना है। मोस्टली फील्ड स्टडी के टॉपिक में हम श्रीनिवास को पढ़ते हैं। एंड जो भी अ, उनके और कंसेप्ट्स हैं जैसे मोस्टली तो यही इनके कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे संस्कृताइजेशन है, डोमिनेंट कास्ट स्ट्रक्चरलिज्म के पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरलिस्ट हम बोलते हैं एम एन श्रीनिवास को, तो वो भी उससे रिलेटेड भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है दैट इज राधा कमल मुखर्जी, जिनसे काफी हद तक अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका कंसेप्ट है दैट इज थ्योरी ऑफ वैल्यूज, जो हमें राधा कमल मुखर्जी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो इनका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी के बारे में इन्होंने काफ़ी काम किया है। आर्ट्स एंड वैल्यूज़ पे राधा कमल मुखर्जी का काफ़ी ज़्यादा काम है। सो वो सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारे जी एस घुरे, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। इनके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है जैसे इंडोलॉजिस्ट हैं ये। कास्ट पर इन्होंने क्या किया है, ट्राइब्स पे काफी ज्यादा वर्क किया है। कास्ट ट्राइब्स को इन्होंने बैकवर्ड हिंदू कहा था। एसिमिलेशन ऑफ कास्ट, आपको सिविलाइजेशन के टॉपिक पर काफी ज्यादा काम भुरे ने किया है, तो वो हमें पढ़ने हैं। कास्ट स्टेट कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम्स इंडियन कॉस्ट्यूम्स इनकी बुक भी है। भुरे का मोस्टली आप देखो जो इनकी बुक्स है ना, आपको उनके नेम भी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लो ना, तो वो सबसे पहले तो बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको बुक का नेम दे देगा और आपको बताना है किसकी बुक है। नेक्स्ट जो बुक्स पढ़ने का एक बेनिफिट भी है, जैसे बुक्स के जो नेम होते हैं उनसे रिलेटेड इनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो अगर आप बुक्स के नेम भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट है इरावती कार्वे, जो कि मतलब हार्डली एक दो ही इनके कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल किनशिप से रिलेटेड जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किनशिप जोन्स इन्होंने दिए थे वो हमें पढ़ना है। युगांता, जो जिनके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, तो वो हमें पढ़ना है। ही इज द ओनली फीमेल सोशोलॉजिस्ट इन आवर सिलेबस। सो इरावती कार्वे के 3 4 ही कंसेप्ट ऐसे हैं। मिताक्षरा एंड दया भागा पे काफी काम किया है इन्होंने। सो वो सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सो ये हमारा सोशियोलॉजी का यूनिट 1 का सिलेबस था जो हमें पढ़ना है। अब एक चीज जो मुझे आपको बतानी है कि जब भी आप सोशियोलॉजी में यूनिट 1 में थिंकर्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उनकी ब्रीफ एक लाइफ हिस्ट्री नोट डाउन करनी है। उनका
ईयर ऑफ बर्थ क्या है, ईयर ऑफ डेथ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है उनका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, क्या वो फंक्शनलिस्ट हैं या वो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं या हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इनकी इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं वो आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट उनका कहाँ पर उन्होंने फील्ड वर्क किया है वो सारी चीज़ें भी आपको नोट डाउन करनी है, प्रॉपर लिस्ट उसकी बनानी है। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज उनकी बुक्स, जो कि आपको प्रॉपर क्रोनोलॉजी में याद करनी है। ये जो 26 थिंकर्स हैं इनकी तो आप बुक्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, सारी बुक्स आपको प्रॉपर क्रोनोलॉजी में याद करनी है। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जब भी आप यूनिट 1 के थिंकर्स पढ़ रहे हो आप हमेशा कीवर्ड्स नोट डाउन करो, क्योंकि थिंकर्स बहुत ज़्यादा आते हैं सोशियोलॉजी में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है। तो हर थिंकर का कोई ना कोई कीवर्ड होता है, जैसे मार्क्स हैं उनका इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी काम है, तो जहाँ इकोनॉमी की बात होती है वहाँ हम कहीं ना कहीं मार्क्स को लेते हैं। अम्बेडकर हैं, उनका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी काम है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं कि किस थिंकर ने किस टाइप से बात की है, तो वो हमें नोट डाउन करना है। और ये मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगी भी कि क्या थिंकर्स का क्या कीवर्ड है, उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। बट फिलहाल ये 6 चीज़ें हैं जो आपको 100% इन थिंकर्स के बारे में पता होनी ही चाहिए। सारी थ्योरीज बहुत ज़्यादा डीप में हमें अच्छे से पढ़नी है, स्पेशली 26 थिंकर्स की। अभी तो ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए हैं जो आपको बिल्कुल 100% करने ही करने हैं। कुछ इनके छोटे और छोटे छोटे कंसेप्ट और हैं, वो जब हम आगे क्लासेस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कोई टॉपिक इसमें बाई चांस दिखने में मुझसे छूट गया हो, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अभी फिलहाल आपको इन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली जो वीडियोस है उसमें हम यूनिट 3 एंड यूनिट 4 का सिलेबस भी डिकोड करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि और भी हम अपनी अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप कर पाएँ। सबको बता दो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट भी है जेआरएफ अड्डा पर, और बिल्कुल रेगुलरली अभी वीडियोस आपके लिए सोशियोलॉजी की आने वाली हैं। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। बहुत सारे अपकमिंग वीक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्लान हो रही हैं, तो वो भी आपको मिलने वाली है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है कि इस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।